जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए सीआरपीएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है एससीएम की और एएसआई स्टैनो की। एससीएम की और एएसआई स्टैनो की वैकेंसी है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। आपकी कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कल को दिक्कत ना आए, ये सब कुछ जानना आपकी जरूरी हो जाता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर मतलब क्या होता है, एससी मिनिस्टर की मतलब क्या होता है, इसके बारे में बता दूं कि ये प्योरली आपकी ऑफिशियली वर्क की ये नौकरी होने वाली है। टोटल आपका ऑफिस में बैठ के जॉब करनी होगी, चाहे किसी भी प्रकार का कोरस्पोंडेंस किसी से भी करना होगा, वो आपके लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैकेंसी अच्छी है, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप कितने नंबर पे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये कब तक है, 25 जनवरी 2023 तक आपका ये रहने वाला है, ये आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए इन्होंने आगे भी बताया है कि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये कब से होने वाला है, 15 फरवरी 2023 से आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे और इसका टेंटेटिव एग्जाम जो है वो आपका 22 से 28 फरवरी 2023 को स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है, क्योंकि यहीं से आपका सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा और द साइलेंट फीचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आर अंडर। इसके बाद जो कुछ साइलेंट फीचर रह गए जो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो इन्होंने नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पे क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें एएसआई स्टैनो के बारे में तो पे लेवल 5 में आते हैं ये, और इनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो कब से बननी स्टार्ट हो जाती है, 29,200 से लेकर 92,300 तक ये आपकी पे रहती है। लेकिन अगर हम इसको मान के चलें कितना आ जाएगा तो स्टार्टिंग में आपको 45,000 के आसपास आपको पे एएसआई स्टैनो की, जी हाँ एएसआई स्टैनो की आपको पे देखने को मिल जाएगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लें स्टार्टिंग में तो ये पे लेवल 4 में आते हैं, ये पे लेवल 4 में आते हैं और इनकी जो पे स्टार्ट होती है 25,500 से 81,100 तक रहती है। और आप इनिशियल आपको कितना मिल जाएगा, 35,000 के आसपास आपको पे देखने को मिल जाएगी। आगे देखते हैं वैकेंसी किस तरह से, क्योंकि 4 जनवरी से आपकी ये वैकेंसी स्टार्ट हो गई है। 4 जनवरी 2023 से वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। एएसआई स्टैनो की जनरल की आपकी 58 है, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 39, एससी की 21, एसटी की 11, टोटल 143 है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आपकी टोटल 1315 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ये सब कुछ आप देख सकते हैं कैसे कैसे इनको डिवाइड किया हुआ है। एज की बात करें तो एज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए एज कब से कब तक मांगा हुआ है, एज आपकी 18 से 25 साल होती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कब से दिया है, एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी 2023 तक, आप 18 से 25 साल अगर आप होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक के बीच होनी चाहिए, 26 जनवरी 1998 से लेकर 98 से 25 जनवरी 2005 के बीच में अगर आप जन्मे हैं, इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि आप कब से कब तक हैं। अगर मैं वैसे बताऊं कि भाई जनरल की कब से होने वाली है, तो देखिए जनरल की आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, जनरल की होनी चाहिए 26 जनवरी 1998 से कब तक आप जन्मे होने चाहिए, 25 जनवरी 2005, ये होगी जनरल कैंडिडेट की। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 26 जनवरी 1995 से लेकर कब तक, 25 जनवरी 2005, क्योंकि देखिए ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो इनके लिए कब से हो जाएगा, इनका हो जाएगा 26 जनवरी 1993 से 25 जनवरी 2005। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई मैं कहाँ पर फिट बैठता हूँ, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो जनरल की बता दी, ओबीसी की बता दी, एससी एसटी के लिए बता दी। 3 साल और 5 साल की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं आगे इस वैकेंसी में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में आ गई है, उसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये बुक आधारित है। इसमें वो सब कुछ है जो आपको एग्जाम पास करने के लिए
जरूरी है। तो ये अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसको भी परचेज कर लीजिए, दोनों का लिंक रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by CRPF at the time of document verification। अगर आप किसी रिजर्वेशन का, अगर वैकेंसी रिजर्व है उसके अगेंस्ट में आप वैकेंसी चाहते हैं, चाहे आप एससी के कैंडिडेट हो, एसटी के कैंडिडेट हो, ओबीसी के कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो उसको आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ना, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको परफॉर्मे के हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो सारा का सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंटर का आपका डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसका पॉइंट 8.2 क्या कहता है। ए पर्सन सेकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही सी प्रोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप अगर ओबीसी की वैकेंसी लेते हो तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं तो वो भी आपका सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी के लिए भी देख लेंगे। और ये कब तक होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन मतलब 25 जनवरी 2023 के बीच में आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 जनवरी 2023 तक, ठीक है। कुछ भी चीज़ यहाँ पर दिया उन्होंने तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। सिंपली आप अगर 12th पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई स्टेप टू, ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 25 जनवरी 2023 तक ये रहने वाला है। और कब से, 10 आवर से स्टार्ट हो जाएगा और 2350 मतलब रात को 12 बजे से 5 मिनट पहले तक आपको 25 तारीख तक ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी भर देंगे क्योंकि बाद में इसके जो सर्वर है वो डाउन होने लगते हैं। फीस की बात करें तो 100 रुपये आपको होने वाला है। किस किस के लिए है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका 100 रुपये फीस लगने वाला है। अदर देन इसके कुछ नहीं है। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 2300 आवर, 25 तारीख की आपको 2355 आवर्स तक ये पेड कर लेना है। सेंटर की बात करें, यहाँ पर इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शन चॉइस एज टेस्ट सेंटर फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट बी रीड वर्टिकली। ये जो आपके लिस्ट दी है ना, यहाँ से आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके नियर बाई कौन कौन से सेंटर हैं, उसके हिसाब से आप अपने फॉर्म में 3 सेंटर दे सकते हैं जिससे कि आप जो टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पर आपका सेंटर पड़ जाए, नियर बाई का देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। मतलब आपने एक बार कोई भी ऑप्टेड कर लिया सेंटर, टेस्ट सेंटर अगर आपने ऑप्टेड कर लिया है उसके बाद आप इसको विल नॉट चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। देखिए, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल होगा, डीएमई, उसके बाद आपका पेपर डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। डिटेल ऑफ दीज पेपर टेस्ट इज एज फॉलो। उसके बाद अब एग्जाम किस तरह से होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें क्या करना है। देखिए 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसका आपका 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का आपका मिनट मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट किस तरह से होंगे, देखिए पेपर आपको मैंने बता दिया कि 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक ये एग्जाम होने वाला है। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। पहला हिंदी और इंग्लिश एक करना होगा, जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका मैथ हो जाएगा। कितने कितने नंबर के होंगे, सभी 25-25 नंबर के आपके होने वाले हैं। टोटल 90 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 0.25 की यहाँ पर माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको करना है। आगे इन्होंने दिया है सेक्शन BCD विल बी सेट एट बाइलैंग्वेल। ये बाइलैंग्वेल आपकी होने वाली है। कौन कौन सी, BCD, क्योंकि इसमें से आपको एक ही चूज करना है, या तो हिंदी कर लीजिएगा या इंग्लिश कर लीजिएगा ऊपर वाले ए में। लेकिन इसमें जो ये वाले जो नीचे वाले हैं इनमें आपको बाइलैंग्वेल देखने को मिलेगा, या तो हिंदी में से कर लीजिए या इंग्लिश में से कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। मैंने बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी, 0.25। मतलब 4 क्वेश्चन, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका कैंसिल गलत हो जाएगा।
मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी विल बी नॉर्मलाइजेशन, आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, एक नॉर्मलाइजेशन में होगा। उसके साथ इन्होंने बताया है कि ए मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट कॉर्नर ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट टू फैमिलाइज द कैंडिडेट विद सीबीटी। जैसे कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम जो होता है उसको फैमिलाइज करने के लिए कि किस तरह से होता है, इन्होंने एक टेस्ट सीरीज भी दिया है जो कैंडिडेट कॉर्नर के आसपास हो जाएगी, वहां से आप देख के ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन चले जाइए इसकी सीआरपीएफ की वेबसाइट पर, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है इन्होंने दिया है कि देखिए द ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक विल बी होस्ट ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट 2-3 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी टू इनवाइट ऑब्जेक्शन फॉर्म द कैंडिडेट रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर की ऑफ द टेस्ट इफ एनी। अगर जैसे एग्जाम हो गया उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको एक ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा, वहां पर जाइए और उसकी फीस होगी 100 रुपये। आप 100 रुपये फीस कटाइए और आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्किल टेस्ट के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से होने वाला है। देखिए अगर आप शॉर्ट हैंड की बात करें तो 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट मिलेंगे। उसके बाद इसको ट्रांसलेट करने के लिए 25-50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए और 65 वर्ड मिलेंगे हिंदी के लिए, ऑनलाइन के लिए। अगर टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए होगा, 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश का होगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें और इन्होंने बताया है कि इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है और इसका जो फ़ॉन्ट होगा ना, फ़ॉन्ट क्या होगा, रेवेंटन गैल होगा और मंगल फ़ॉन्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मंगल फ़ॉन्ट पे आप इसको करेंगे। इसमें आपको 5% की जो मिस्टेक है वो छूट दी जाएगी और 5% से ऊपर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो एक गलती के लिए आपके 10 वर्ड आपके कट जाएंगे। ठीक है, 10 वर्ड आपके कट जाएंगे। तो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ठीक करना है और बैक स्पेस इसमें नहीं चलता है, ये देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया है कि मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होता है। अगर आप कुमायूं, गोरखा, डोगरा हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर और 76 से 81 सेंटीमीटर में यहाँ तक रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर ये जो आपको दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कुछ दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ किस तरह से लगने वाली है। देखिए जो वैकेंसी लास्ट आई थी वो 2016-17, जी हाँ 16-17 में आई थी और आप तब से अब तक देख लीजिए कि कितना टाइम आपके पास हो गया है। अगर मैं उस टाइम के हिसाब से बात करूं तो जनरल कैंडिडेट के आपके गई थी 160 से 163 नंबर पर गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी 153 से 155। अगर हम बात करें आपकी एससी कैंडिडेट के लिए तो 130 से 137। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 100 नंबर से 110 नंबर। ठीक है, ये आपकी हो गई मेरिट बेस। अब आप बोलेंगे सर ये पेपर तो है आपका 100 नंबर का, तो ये कहाँ से 130 ये इतनी चली गई। तो मेरे भाई जब 2017 में ये वैकेंसी थी ना तो उस टाइम पे 225 नंबर का होता था, 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद 25 नंबर का आपका ऐसे हो जाता था और लेटर लिखने के लिए आता था। तो ये उस टाइम की बात है, लेकिन उससे अब कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब कितना आएगा देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट है ना तो 78% मान लीजिएगा, नंबर मान लीजिएगा, उतने पे आपका हो जाएगा। EWS 72 नंबर पे मान के चलिए, 75 नंबर मान लीजिएगा, 75 प्लस या करेंगे तो हो जाएगा। OBC के लिए आपका सेम है, इसको 72 मान लीजिएगा, इसको 75 मान लीजिएगा, 2-4 नंबर का ही इसमें अंतर आएगा। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको मेरे भाई 65 नंबर करना ही होगा और ST कैंडिडेट हैं तो 60 से 62 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। तो ये वो वैकेंसी है जो आपको देखनी चाहिए, अच्छी वैकेंसी। मैंने डिटेल आपको रिव्यू इसका दे दिया है क्योंकि इससे अच्छी वैकेंसी आपके लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए आई थिंक सो नहीं होगी। तो इसको देख लीजिएगा, अच्छी वैकेंसी है। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में वेट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।